नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। अगर इस्तीफा देना ही था तो पहले से ही सोच रखा होगा या फिर प्लान किया होगा और अब तक दे ही देते। लेकिन जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन इस्तीफा दे देना आखिर लोगों को हजम नहीं हो रहा। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा के पीछे स्वास्थ्य कारणों को मुख्य वजह बताया गया है, लेकिन जिस तरह से मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आया है उसने सबको चौंका दिया है। इस्तीफे वाले दिन एक बैठक और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया एक बयान भी मीडिया पर काफी चर्चा में है। कई लोग कयासबाजी लगा रहे हैं कि कहीं इस्तीफे की वजह मीटिंग तो नहीं है या फिर राज्यसभा में जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जो बोल रहे हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड में आएगा। जगदीप धनखड़ जो कि जाट समाज से आते हैं और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा भी है, अचानक से उनका इस्तीफा देना सबको हैरान कर रहा है। 3 किसान कानूनों से पंजाब पश्चिमी यूपी में भाजपा से पहले ही जाट नेता बड़ी संख्या में नाराज चल रहे हैं और अब ऐसे में जाट समाज के सबसे बड़े नेता का इस्तीफा देना भाजपा के लिए राजनीतिक रूप में काफी भारी पड़ सकता है। दरअसल 21 जुलाई सोमवार के दिन मानसून सत्र की शुरुआत ही हुई थी कि अचानक से शाम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर आ गई। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि अचानक ये कैसे हो गया। जेपी नड्डा का राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक पत्र आया जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफे की पेशकश दी और अपने सहयोगियों का धन्यवाद भी किया कि अब तक इस यात्रा में लोगों का जो साथ मिला है वो काफी यादगार रहा है। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि अचानक से इस्तीफा देना पड़ा। अब सोमवार को हुई एक बैठक को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें पहली बार तो जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू शामिल हुए, लेकिन दूसरी बार बैठक में नहीं पहुंचे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जेपी नड्डा के साथ कोई मतभेद तो नहीं हुआ जिसके चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। जगदीप धनखड़ 2022 में उपराष्ट्रपति बने और 2027 तक उनका कार्यकाल था, लेकिन बीच में इस्तीफा दे दिया। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के बीच ही दोपहर 12:30 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद रहे, लेकिन बैठक में ही ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद शाम 4:30 बजे फिर दोबारा बैठक बुलाई गई। दूसरी बार जब बैठक हुई तो ना तो इसमें जेपी नड्डा और ना ही किरेन रिजिजू आए। 4:30 बजे वाली बैठक में सत्ता पक्ष से प्रतिनिधि के तौर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुनुगन मौजूद रहे, लेकिन दोनों मुख्यमंत्री बैठक में नहीं पहुंचे। ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू के नहीं आने से जगदीप धनखड़ नाराज थे, क्योंकि इससे पहले कई बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाया। बैठक में जेपी नड्डा के नहीं आने पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि बीजेपी चुनाव को देखकर ही हर तरीके की परिस्थितियां पैदा करती है। बिहार चुनाव सिर पर है और राज्यसभा में जो उप सभापति हैं वो बिहार से हैं। ऐसे में हरिवंश को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है जिससे बिहार चुनाव में फायदा मिल सके। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी की तरफ से जगदीप धनखड़ को परेशान किया जा रहा था। उनके ऊपर भाजपा की तरफ से जबरदस्ती अपनी शर्तें थोपी जा रही थी। दूसरी तरफ भाजपा के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान भी मीडिया में आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ये बिहार के लिए शुभ होगा। अब कांग्रेस पार्टी वाले उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर तंज भी कस रहे हैं और इसे बिहार चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। कांग्रेसियों का तो यहाँ तक कहना है कि इस्तीफा की पटकथा तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी भाजपा में अंदर खाने उठापटक का इशारा दिया है। जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि दोपहर के बाद बैठक दोबारा बुलाई गई तो धनखड़ जी इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि जेपी नड्डा बैठक में नहीं आएंगे और स्वाभाविक रूप से जगदीप धनखड़ जी को इस बात का बुरा लगा होगा। हालांकि विवाद बढ़ता देख जेपी नड्डा की तरफ से सफाई आ गई। बीएसी की बैठक में नहीं आने को लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि मैं किसी दूसरे महत्वपूर्ण संसदीय कार्य में व्यस्त हो गया था, जिसके कारण बैठक में नहीं जा पाया और इसको लेकर उपराष्ट्रपति महोदय ने कार्यकाल को सूचना भी दी गई थी। वजह कुछ भी हो, लेकिन समय के पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर शीर्ष नेतृत्व पर अंदर खाने घमासान होने के संकेत भी दे रहे हैं, जिस पर कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट भी आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जगदीप धनखड़ जी को जो भी अवसर मिले हैं उसमें उन्होंने देश की सेवा की है और उपराष्ट्रपति के तौर पर भी यादगार काम किए हैं। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।